गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने इंद्र देवता को समर्पित ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के प्रथम 12 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सूक्त के अगले 2 मंत्रों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इस सूक्त का 13वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। द्यावा चिदस्मय पृथ्वी नमेते सुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितः वज्रबाहुर यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। द्यावा पृथ्वी चित अस्मय नमेते अस्य सुष्मात् पर्वता चित भयन्ते यह सोमपा वज्रबाहुः निचितः यह वज्रहस्तः जनास सह इंद्रः। इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के पूर्वार्ध में प्रयुक्त क्रियापद पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें क्रियापद के रूप में नमेते प्राप्त होता है। नमेते इत्युक्ते प्रहुवीभवतः, अर्थात झुकते हैं, प्रणाम करते हैं या नमन करते हैं। अब यही प्रश्न उठता है, कौन नमन करते हैं और किसे नमन करते हैं? तो मित्रों, कौन नमन करते हैं इसके उत्तर हेतु इसी मंत्र में द्यावा चित पृथ्वी पदों का प्रयोग हुआ है, जहां द्यावा से तात्पर्य द्युलोक, चित अव्यय पद है जिसका तात्पर्य अपि या भी से है, और पृथ्वी से तात्पर्य पृथ्वी लोक से है। और यहीं अस्मय पद का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। अतः अस्मय इत्युक्ते इंद्राय, इंद्र के लिए। अब यदि हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अस्मय द्यावा चित पृथ्वी नमेते, अर्थात जिसके लिए द्युलोक और पृथ्वी लोक भी नमन करते हैं, अर्थात जिसके पराक्रम से प्रभावित होकर श्रद्धा भाव से द्युलोक और पृथ्वी लोक झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी मंत्र के पूर्वार्ध के उत्तर पाद में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें क्रियापद के रूप में भयन्ते पद प्राप्त होता है। भयन्ते से तात्पर्य बिभ्यति से है, अर्थात डरते हैं। अब प्रश्न उठता है, कौन डरते हैं? तो यहीं पर्वताः पद का प्रयोग हुआ है। पर्वताः से तात्पर्य है पर्वत। अब इनको एक साथ अगर हम अन्वित करें तो अन्वय होगा पर्वताः भयन्ते, पर्वत डरते हैं। अब है किससे डरते हैं? तो यहीं पर सुष्मात इस पंचम्यंत पद का प्रयोग हुआ है। सुष्मात से तात्पर्य है सामर्थ्य से, पराक्रम से, शक्ति से। अब प्रश्न उठता है किसके शक्ति से? तो इस हेतु यहां पर अस्य पद का प्रयोग हुआ है, जहां अस्य से तात्पर्य है इंद्रस्य, इंद्र के। अब इन सभी को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्य होगा यस्य सुष्मात्
पर्वता चित भयन्ते, अर्थात जिसके सामर्थ्य से पर्वत भी भय खाते हैं, भयभीत होते हैं। अब जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो उत्तरार्ध में हमें इंद्र हेतु यह इस सर्वनाम पद का प्रयोग होता दिखाई देता है और वहीं इंद्र के विशेषण के रूप में अलग अलग पद प्रयुक्त हुए दिखाई पड़ते हैं। अतः हम सर्वप्रथम उन पदों के पदार्थ पर दृष्टिपात करेंगे। तो मित्रों, यह इत्युक्ते इंद्रः, अर्थात जो इंद्र, सोमपा, सोमपा इत्युक्ते सोमपान करने वाला अस्ति है। ऐसे अन्वय करें, यह सोमपा अस्ति, अर्थात जो सोमपान करने वाला है। और निचिता, निचिता इत्युक्ते दृढ़ शरीरः, फिर ऐसे ही अन्वय करें, यह दृढ़ शरीरः अस्ति, अर्थात जो दृढ़ शरीर वाला है, सुगठित शरीर वाला है या सुगठित अंग वाला है। यह वज्रबाहु अस्ति, यह इत्युक्ते जो वज्रबाहु अर्थात वज्र के समान भुजाओं वाला, अस्ति इत्युक्ते है, यह वज्रबाहु अस्ति, अर्थात जिसकी भुजाएं वज्र के समान है। फिर वज्रहस्तः शब्द का प्रयोग हुआ है, वज्रहस्तः इत्युक्ते वज्रपाणी, अर्थात जिसके हाथ में वज्र है। फिर लोगों से संबोधन करते हुए कहा गया, हे जनासः, अर्थात हे लोगों, सह इंद्रः, वह इंद्र है। अब यदि हम समग्र रूप से इस मंत्र का अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहें तो अनुवाद होगा, जिसके सामने द्युलोक और पृथ्वीलोक झुकते हैं, जिसके सामर्थ्य से पर्वत भी भयभीत होते हैं, जो दृढ़ शरीर वाला सोम रस का पान करने वाला है, जिसकी भुजाएं वज्र के सदृश है, जो हाथ में वज्र धारण करता है, हे लोगों, वही इंद्र है। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि हमें उस इंद्र की आराधना करनी चाहिए, उस इंद्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, जो इस संसार में शत्रुओं का संहार करता है, जिसके अस्त्र के रूप में वज्र सर्व विख्यात है। ऐसे इंद्र के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव होना चाहिए। मित्रों, अब हम इसी सूक्त के अगले अर्थात 14वें मंत्र पर दृष्टिपात करेंगे। 14वां मंत्र कुछ इस प्रकार है, यह सुन्वन्तमवति, यह पचन्तम, यह शंसन्तम, यह शशमान मूति, यस्य ब्रह्म वर्धनम, यस्य सोमो, यस्येदं राधः, स जनास इंद्रः। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, यह ऊति सुन्वन्तम अवति, यह पचन्तम, यह शसन्तम, यह शशमानम, यस्य ब्रह्म वर्धनम, यस्य सोमः, यस्य इदं राधः,
जनास सह इंद्रः। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु पूर्व की भांति हम इस मंत्र के पूर्वार्थ में प्रयुक्त क्रिया पद पर जब दृष्टिपात करते हैं तो हमें क्रियापद के रूप में अवति पद प्राप्त होता है। अवति इत्युक्ते रक्षति अर्थात रक्षा करता है। अब प्रश्न उठता है, कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा करता है? तो कौन रक्षा करता है, इस हेतु इस मंत्र में बार बार यह इस सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है। यह इत्युक्ते इंद्रः अर्थात जो इंद्र। अब इसको अगर हम क्रियापद के साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा यह अवति अर्थात जो रक्षा करता है। प्रश्न उठता है, किसकी रक्षा करता है? तो मित्रों, इसके लिए इस मंत्र में कई द्वितीयांत पदों का प्रयोग हुआ है। अर्थ करने हेतु हमें सभी द्वितीयांत पदों के साथ अवति क्रियापद को जोड़कर अर्थ करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो यह सुन्वंतम अवति, यह प्रथम वाक्य प्राप्त होता है। यह सुन्वंतम अवति, जहां सुन्वंतम से तात्पर्य है सोमाभिषवम कुर्वंतम अर्थात सोम रस को निचोड़ने वालों की, अवति मतलब रक्षा करता है, अर्थात जो सोम रस निचोड़ने वालों की रक्षा करता है। दूसरा वाक्य होगा यह पचंतम अवति। पचंतम मतलब पुरोडासादि पकाने वालों की, अवति मतलब रक्षति। अर्थ होगा जो पुरोडासादि सामग्री को पकाने वालों की रक्षा करता है। फिर अगला वाक्य होगा यह समसंतम अवति, जहां समसंतम से तात्पर्य है स्तुति करने वालों की। तो अर्थ होगा यह संसंतम अवति, जो स्तुति करने वालों की रक्षा करता है। पुनः यह सस्मानम अवति, सस्मानम से तात्पर्य है यजन पूजन आदि करने वालों की। तो अर्थ होगा जो यजन पूजन करने वालों की रक्षा करता है। अब जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो उत्तरार्ध में हमें बार बार यस्य पद का प्रयोग दृष्टिगत होता है। जहां यस्य पद इंद्र के लिए प्रयुक्त है, अतः यस्य से तात्पर्य होगा यस्य इंद्रस्य, अर्थात जिस इंद्र की या जिस इंद्र का। अब वर्धनम, वर्धनम इत्युक्ते वृद्धिकरम, बढ़ाने वाला। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो अर्थ अन्वय होगा यस्य वर्धनम, अर्थात यस्य वृद्धिकरम भवति, जिसका वृद्धि करने वाला होता है या जिसको बढ़ाने वाला होता है। अब प्रश्न उठता है क्या बढ़ाने वाला होता है? तो इसके लिए यहां पर अलग अलग पदों का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम ब्रह्म पद का प्रयोग है। ब्रह्म से तात्पर्य यहां पर है मंत्रात्मक स्तोत्र। अब अगर हम अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा यस्य ब्रह्म वर्धनम, अर्थात जिसके सामर्थ्य को मंत्र या स्तुति बढ़ाने वाला होता है। अब फिर सोमः पद का प्रयोग हुआ है, जहां सोमः से तात्पर्य है सोमरस,
अब इसको अगर हम यस्य और वर्धनम के साथ जोड़ेंगे तो अन्वय होगा यस्य सोमः वर्धनम इत्युक्ते यस्य सोमरसः वृद्धिकरम भवति, अर्थात जिसके लिए सोमरस वृद्धिकर होता है, अर्थात जिसके सामर्थ्य को सोमरस बढ़ाने का कार्य करता है। फिर है यस्य इदम राधः, यस्य मतलब जिसका, इदम मतलब यह, राधा राधा इत्युक्ते पाक सामग्री, अर्थात जिसका यह पाक सामग्री है। फिर कहा गया है हे जना सह इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है। अब अगर हम समग्र रूप में इस मंत्र का अनुवाद करें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा जो सोमरस निचोड़ने वालों की, जो पुरोडासादि सामग्री पकाने वालों की, जो स्तुति करने वालों की और जो यजन पूजन इत्यादि करने वालों की रक्षा करता है, जिसके लिए स्तुति या मंत्र वृद्धिकर होते हैं, जिसके लिए सोमरस का पान वृद्धिकर होता है, जिसका यह हवि सामग्री है, हे लोगों वही इंद्र है। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि जो इंद्र हर दृष्टि से इनसे जुड़े हुए लोगों की रक्षा करता है, उस इंद्र के प्रति निश्चित रूप से हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव होना चाहिए और हमें उस इंद्र के लिए सोमादि रस का अर्पण करना चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले मंत्रों पर विचार करेंगे।